आज की इस ऐतिहासिक प्रस्तुति में ये जानना अत्यंत रोचक होगा कि कैसे आज से लगभग 2300 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसे सम्राट का उदय हुआ जिसने न केवल भूगोल को आकार दिया बल्कि इतिहास की संपूर्ण दिशा ही बदल कर रख दी। चक्रवर्ती सम्राट अशोक, मौर्य वंश के इस शासक की गाथा साधारण नहीं है। इस विश्लेषण में गहराई से उतरना आवश्यक है ताकि इस अद्भुत विरोधाभास को समझा जा सके। प्राचीन भारत का सबसे क्रूर विजेता, जिसने अंततः आधुनिक राष्ट्र को शांति के सर्वोच्च प्रतीक प्रदान किए। एक शासक का ये चरम परिवर्तन कैसे घटित हुआ, ये समझना अपने आप में एक अविश्वसनीय यात्रा है। महान साम्राज्य का उदय। यहाँ मौर्य वंश के तीव्र विस्तार को समझना अनिवार्य है। यह वह कालखंड था जब पाटलिपुत्र के वैभवशाली महलों से एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और विशाल मौर्य साम्राज्य की नींव को पूरी शक्ति से सुदृढ़ किया जा रहा था। इतिहास के पन्नों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उनके उत्तराधिकारी बिंदुसार के पश्चात सत्ता का यह विशाल रथ अंततः अशोक के हाथों में आया। यह केवल एक मुकुट का हस्तांतरण मात्र नहीं था। इस मुकुट के साथ विरासत में मिली थी साम्राज्य विस्तार की एक असीमित और अटूट भूख। चंड अशोक अर्थात अत्यंत क्रूर अशोक, यह उपाधि स्वयं स्पष्ट करती है कि प्रारंभिक शासनकाल को केवल और केवल भीषण हिंसा, सतत युद्ध और सत्ता के प्रति निर्मम संघर्ष द्वारा ही परिभाषित किया जाता है। इस काल में दया और क्षमा का साम्राज्य में कोई स्थान नहीं था। शक्ति और क्रूरता का प्रदर्शन ही एकमात्र नियम था। अब आता है इतिहास का वो भयंकर अध्याय, कलिंग युद्ध, एक महाविनाश। वर्ष 261 ईसा पूर्व, यही वो ऐतिहासिक समय था जब कलिंग के मैदानों में मृत्यु का नंगा नाच हुआ। इसी अंधी महत्वाकांक्षा का परिणाम था ये भयंकर युद्ध। विनाश का स्तर इतना विराट था कि लाखों की संख्या में सैनिक मारे गए, असंख्य लोग बेघर हो गए। ये एक अकल्पनीय महाविनाश था। युद्ध में विजय तो मिल गई, परंतु इस विजय का मूल्य अत्यंत भयानक था। ऐतिहासिक वृत्तांत बताते हैं कि कलिंग युद्ध के पश्चात दया नदी का जल रक्त से पूर्णतः लाल हो गया था। जीत के बाद जब युद्ध भूमि का निरीक्षण किया गया तो लाशों के ऊंचे ढेर और अपने प्रियजनों के लिए विलाप करते हुए परिवारों का आर्तनाद गूंज रहा था। इस हृदय विदारक दृश्य ने उस अत्यंत क्रूर शासक के पाषाण हृदय को भीतर तक झकझोर के रख दिया। कहा जाता है कि उस क्षण एक चीत्कार गूंजी, ये कैसी विजय है जहां चारों ओर केवल शोक और विनाश है। ये केवल एक प्रश्न नहीं था, बल्कि एक त्रस्त आत्मा का रुदन था। एक अत्यंत गहरा मनोवैज्ञानिक द्वंद्व उत्पन्न हुआ और इसी एक क्षण, इसी एक विचार ने संपूर्ण इतिहास की धारा को सदैव के लिए मोड़ दिया। धम्म और शांति का मार्ग, एक नया सवेरा बौद्ध धर्म की ओर। यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कैसे कलिंग की रक्त रंजित भूमि से निकलकर यह यात्रा अब एक अत्यंत शांत और आध्यात्मिक दिशा की ओर मुड़ गई। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के समक्ष नतमस्तक होते हुए उस परम शक्तिशाली सम्राट ने अपने भीतर के संपूर्ण अहंकार का सदा के लिए त्याग कर दिया। यहाँ एक हिंसक युग का अंत और एक नए युग का उदय होता है। भेरी घोष अर्थात युद्ध की उद्घोषणा को पूर्णतः त्याग दिया गया और उसका स्थान धम्म घोष यानी शांति की उद्घोषणा ने ले लिया। शस्त्र सदा के लिए म्यान में रख दिए गए। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को आत्मसात करने के पश्चात जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया धम्म। धम्म कोई कठोर प्रशासनिक नियम नहीं था। यह पूर्ण रूप से अहिंसा, प्रेम और असीमित करुणा पर आधारित एक दार्शनिक मार्ग था। अब साम्राज्य का उद्देश्य विदेशी भूमियों को जीतना नहीं, बल्कि मानवता के हृदयों को जीतना था। इस नई विचारधारा के परिणाम स्वरूप अत्यंत अभूतपूर्व प्रशासनिक सुधार किए गए। सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाना, सार्वजनिक कुएं खुदवाना और केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी चिकित्सालय खुलवाना, ये सभी कार्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि अब संपूर्ण ध्यान विजय के बजाय सभी जीवित प्राणियों के कल्याण और मानवतावादी कानूनों पर केंद्रित हो चुका था। शिलालेख और अमर विरासत, शांति का वो संदेश जो आज भी गूंजता है। यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक था कि शांति, करुणा और धम्म का यह महान संदेश केवल एक जीवन काल तक सीमित न रह जाए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी निरंतर मार्गदर्शन करे। इस दर्शन को विश्वव्यापी बनाने के लिए अत्यंत दूरदर्शी तरीके अपनाए गए।
विशाल चट्टानों और प्रस्तर स्तंभों पर धम्म के संदेशों को उकेरा गया ताकि हर नागरिक उन्हें समझ सके। इतना ही नहीं, धम्म के प्रसार के लिए पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया। यह प्राचीन विश्व में शांति का एक अभूतपूर्व वैश्विक अभियान था। इस संपूर्ण विश्लेषण का सबसे प्रासंगिक पहलू यह है कि आधुनिक भारत को उसके सबसे गौरवशाली राष्ट्रीय प्रतीक उसी सम्राट की विरासत से प्राप्त हुए हैं। सारनाथ का भव्य सिंह स्तंभ, जो आज भारत का राज चिन्ह है, और तिरंगे के मध्य में सुशोभित चक्र, ये दोनों उसी शासक की अमूल्य देन है जिसने संपूर्ण विश्व को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। महान अशोक का सत्य, मानवता की निस्वार्थ सेवा। इस प्रस्तुति के अंतिम चरण में एक बात अत्यंत स्पष्टता से उभर कर सामने आती है। महानता की वास्तविक परिभाषा शक्ति के प्रदर्शन या विशाल भूभाग पर आधिपत्य स्थापित करने में नहीं निहित है। इतिहास उन्हें अशोक महान के रूप में इसलिए स्मरण नहीं करता क्योंकि उन्होंने अपार सत्ता अर्जित की थी, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उन्होंने उस सत्ता का उपयोग मानवता की निस्वार्थ सेवा के लिए किया। और अंततः ये संपूर्ण विश्लेषण इस विचारोत्तेजक प्रश्न पर आकर ठहरता है, क्या सच्ची महानता सत्ता और बल के विस्तार में है या फिर मानवता की निस्वार्थ सेवा में? ये एक ऐसा शाश्वत प्रश्न है जो सदियों पहले घटित यह इतिहास आज भी आधुनिक विश्व के समक्ष प्रस्तुत करता है। इस पर मनन अवश्य किया जाना चाहिए।